साथियों को बुलाया जाने लगा कि कोई कार्य से जब नहीं करते। तो उसने बताया कि मेरा नाम ये है कि वहाँ पढ़ते हैं हमारे मेरे भाई, मैंने उसे देखा भी नहीं और जानता भी नहीं था कि हमारे चचेरे मामा या कहीं मामा की लड़की है क्या है। पहुंचा डॉक्टर रणधीर सिंह उस समय चीफ डॉक्टर थे, कट्टर थे। लड़कियां 9 बजे क्लास के बाद नहीं घुसने पाती क्लास करना है। पता नहीं लोगों क्यों इतना विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन है लोगों का विश्वास। मुझे बुलाया गया कि तुम्हारा नाम बता रही से जानते हो क्या? हाँ सर खूब जानते हैं, लोग साथ साथ खेले हैं खाए हैं। इसका नाम क्या है? नाम तो नहीं पकड़े गए कि नाम तो नहीं जानता। तो कौन है इसका? अब चक्कर में पड़ गया कि कौन है इसका? तो सर उसका हस्बैंड होगा या होगा कि है? मैं कहा सर हस्बैंड है। तो शादी में देखे इसको? शादी गए तो नहीं सर, लगा रणधीर सिंह ने कहा तो बहुत गुरु हो, इसे जानते हो? हाँ सर जानते हो। सर रिश्तेदार है, जाने दीजिए इसको। तो उस लड़के को भगा दिया। आज से बीवी के साथ मत आना, ये लड़कों लड़कियों का आजकल है बीवी हस्बैंड का नहीं है। और उससे कहा गवाही गलत नहीं देनी चाहिए, कोई बात, बच्चे हैं हम लोग भी बच्चे हैं, आप तो गार्जियन है। रणधीर सिंह की बहन वाले नाम ले रही थी, लोग मामा करते थे, बहुत करते थे उनको, इसलिए उन्होंने मेरी बात मानी है। कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारी गवाही दे सके। 4 बजे के बाद हाथ में जाना मजबूरी होती है, काम नहीं, उसे संकट है, काम करके बहुत संकट। सब दिए नहीं जाते हैं इसलिए लड़कियों के लिए तो पूरे विश्व में सर सबसे बड़ी बात विश्वास ही नहीं होती, सिक्योरिटी भी तो हो जाती है। अगर मान लीजिए मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं, मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग तो मुझे सुरक्षित होना होगा ना, इसलिए मेरे पेरेंट्स लेकिन आज की प्रॉब्लम ऑफ सोशियोलॉजी, ये समाज विज्ञान की समस्या है, नहीं है? इसे क्या कहेंगे? इसको समाज विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? प्रॉब्लम है किसके प्रति? फीमेल जेंडर के खिलाफ ये एक समस्या है, नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर है, नहीं? लिंग भेद की समस्या है कि नहीं है पूरी दुनिया में? अफगानिस्तान वाले लोग कहते हैं बस काजल मत लगाओ, नाखून को ढक दो, नहीं गोली मार नहीं पूरा नहीं करते। दुनिया भर में अमेरिका जैसे एडवांस देश में समस्या है, क्यों ऐसा? कुछ तो है, आदमी सोशलिटी की समस्या नहीं है, कानपुर में भी समस्या नहीं है, यहाँ जहाँ हमको पढ़ाने यहाँ समस्या नहीं है, क्यों नहीं? तो इसलिए भी हम लोग जा सकते हैं। अब अगर हमारा इंटरेस्ट है, मेरे पास एक लड़की आई, वो जो भी मैं बता रहा था सास बहू वाली कहानी नहीं बता रहा था, सास ही क्यों आती है शोषण में, वाइफ है वो सर मैं रिसर्च करूंगी, किस पर रिसर्च करोगी, क्या करो, डिग्री करने में प्रोफेसर हो गए, अच्छी खासी तनख्वाह पाती है, 85-86 हज़ार रुपया पाती है, अपनी 4 पहिए से आती है, अपने हस्बैंड को भी लेके आती है। उसने कहा कि घरेलू हिंसा पर बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम्हारी सास ने कभी तुम्हें मारा है? नहीं सास, हमारी सास तो बड़ी अच्छी है, तो उनका तुम रिसर्च नहीं कर पाओ, पहले जाकर सास से लड़ो। फिर देखो घरेलू हिंसा की बात फिलहाल उसने रिसर्च की, और वो सबसे तेज लड़की थी, इसी बीजेपी कॉलेज की स्टूडेंट थी, सबसे तेज लड़की थी, उसकी 2.5 साल में पीएचडी अवार्ड होते हैं, सिलेक्शन भी हो गया। तो हमारे इंटर में 4 बच्चे रिसर्च किए, 4 और पीएचडी का हो गए, नहीं हो गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे आए तो पीछे सब बन गए, आइए सब बन गए जो आते हैं। हाँ एक और बड़ी बात बता रहे, 2 लड़कियां बीजेपी कॉलेज के मेरे पास पहुंची, 2 लड़कियां, उस समय वो कोचिंग कर रही थी, JRF पढ़ रही थी, किसके लिए? JRF पा जाए, नेट में सेलेक्ट हो जाए, दोनों पहुंची। तो एक क्वेश्चन लेकर पहुंची मेरे पास, पता नहीं किसने भेज दिए, कुछ लोग बदमाश हैं जो डिस्टर्ब करते हैं कि जाओ देखो दूसरा बैठा है उससे पूछो। वो दोनों आई मेरे पास एक क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन क्या था लिख दी,
समझ में आया कि नहीं आया, तो सोशियोलॉजी आती है कि नहीं आती? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। अभी तुम लोगों को परीक्षा में हो जाएगी इसी साल, मुझसे कहा गया था 10 क्वेश्चन बना के दे दीजिएगा सर। जो क्वेश्चन बनाए तुम लोग दे देंगे, पेपर आउट कर देंगे, लेकिन सबको मत बताना। सर रिकॉर्डिंग मत बोल दीजिएगा। हाँ, किसी रिकॉर्डिंग में नहीं, इतना कोई हमसे पूछने आएगा किसी तक की तो हिम्मत नहीं, उसको जा करना अड़का दिया चापलूसी करते थे, कहानी कहाँ चले जाते ना। मैंने जमीन बेची ना किसी की चापलूसी के, मैंने अपने ढंग से जिया, आज भी अपने ढंग से जीते हैं। सिर्फ चापलूसी करनी पड़ती है श्रीमती जी की, उनकी चापलूसी जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि वो वही खाना देती है। अब मैं उन पर आश्रित हो गया, अगर चापलूसी न करूं तो सवेरे में ड्राई फ्रूट्स पीसेंगे नहीं, देंगे नहीं। भाई अब रोटी दाल चावल जो है ये कम एनर्जी दे पाता है, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और ज़्यादा इधर उधर चीज़ें खाएं तो गड़बड़ हो जाए। बाजार में कुछ खाता ही नहीं, जब से बीमार हुआ, एक बार बहुत बीमार हो गया, तब से मैं कुछ खाता नहीं बाजार। प्रश्न है परिवार क्या है? ठीक, अब उत्तर है आंसर का समिति, खा संस्कार, ग सामाजिक समूह, जैविक सामाजिक समूह। ठीक, परिवार क्या? 2 लड़कियां लेकर गई, 4 उत्तर दिए, नेट की तैयारी कर रहे थे। संजोग से दोनों नेट में सेलेक्ट हो गए, एक तो विश्वविद्यालय पढ़ा रहे थे और एक एमटी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। इसी कारण की लड़की कोचिंग करती थी, कभी कभार कोचिंग वाले आ जाते हैं, हमको भी पकड़ ले जाते हैं। इस वक्त का सवाल नहीं है, इसकी बीवी हमारी छात्रा रही अलका, वो जानते हैं कि इस व्यक्ति के पास जाओ, इसके पास कुछ समाधान निकल जाएगा, पकड़ ले जाते हैं। पैसे ऐसे में कोई लालच नहीं करता, यही मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इसने मुझे लालच दिया, वो पिट गया, भगा देते। जज साहब आए थे, पैर पकड़ लिए, बेटी आई पैर पकड़ लिए, जज साहब मोटू की बेटी को चुपके से लेकर आए। मैंने कहा कि आज से हमारे दरवाजे पर दिखाई मत पड़ना। क्यों? मैंने कहा कि सारे फल उठाओ और ये सारी रुपया उठाओ, थीसिस तुम्हारी हो गई, साथ गलती हो गई। हमने ठीक है, गलती हो गई तो बिटिया को दे देना, उसकी पीएचडी अवार्ड हो गई। समय डिग्री का पढ़ा भी रही है, सब पढ़ेगा, जब आती है हंसते हुए एकदम खिलाते हुए। मैंने कहा तुम्हारा तलाक नहीं हुआ? नहीं सर, बच गया। उसको एक प्यारी सी बच्ची भी है, छोटी सी। अरे तो पैसे की लालच मैंने कभी नहीं की, बताया मैंने कभी अपना जमीन को बेचने के लिए तो तैयार नहीं हुआ। बहुत लालच दी गई। सबको सम्मान देते हैं, सबके साथ रहते हैं, चाहे जो सब में एक मेरी अपनी धारणा है। मेरी माँ कहती थी, सब कहते हैं ईश्वर किसमें है? माँ। किसी ने ईश्वर को देखा है? भगवान को देखा है? शंकर जी को देखा है? विष्णु को देखा है? ब्रह्मा को देखा है? अल्लाह मियाँ को देखा है? लेकिन माँ को तो देखा है। तो धरती पर अगर कोई ईश्वर है तो कौन है? माँ है। साक्षात ईश्वर है, वही सृजन करती है, वही पोषण करती है, वही दिशा देती है। और वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनकी माताएं हैं, नहीं है। कहीं मत जाइए, सवेरे उनकी माँ के पैर छूइए,
पिता निमित्त है, माँ कहने का मतलब पिता उससे इग्नोर नहीं हुआ, पिता भी उसमें शामिल है, निमित्त है, लेकिन माँ जिसकी जिंदा है उसका ईश्वर उसके साथ खड़ा नहीं खड़ा, तो कितनी अच्छी बात है। और अगर आप सब में देखते हैं, एक मानव बात है, मनुष्य में मनुष्य अगर आप देखते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ये 4 उत्तर हैं? अब इसमें बताइए सही कौन है, एक टिक करना है, 4 नहीं करना है। तो लास्ट वाला सही है। लड़कियां गई और उन्होंने कहा सर चारों उत्तर सही हैं, परिवार एक समिति है, नहीं है? नहीं, परिवार में गृहस्थी भी है, तो परिवार एक समिति है, नहीं है? हर परिवार में गृहस्थी है, भले ये कहा जाता है कि हर गृहस्थी परिवार नहीं है, लेकिन परिवार में गृहस्थी है। तो गृहस्थी क्या है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, शिक्षा दिलाना, सबको अपने पैर पर खड़ा कराना। परिवार समिति नहीं है। अब परिवार एक संस्था है, एक आता है एक जाता है, आने जाने की संभावना बनी हुई है। मानव जाति अमर है क्योंकि उसके पास परिवार है। परिवार नहीं होता तो अन्य लोगों की तरह, डायनासोरों की तरह हमारा भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। परिवार संस्था नहीं है कि नहीं? अब परिवार एक सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप है। तमाम समाज शास्त्रियों को पलट में यही कहते हैं, समाज एक सामाजिक समूह है, परिवार एक सामाजिक समूह है नहीं? पूरी एक व्यवस्था है। अंतिम बात है कि जैविकी सामाजिक समूह। अब इसमें ज्यादा देर करेंगे तो लोग भूख लगाए होगी, सोते हुए जल्दी छोड़ दीजिए। ये उत्तर 25% सही है। क्या परसेंट सही है? ये उत्तर 50% सही है। ये उत्तर 75% सही है और ये उत्तर 100% सही है। देख रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है? नेट जेआरएफ की परीक्षा। बच्चियां 1 साल फेल हो चुकी, दूसरी साल पहुंचती है हमारे पास, इस साल का समाधान हम बता दीजिए। पिछली साल पूछा गया था। अब आप शिक्षक हैं, क्या बताएंगे? अगर ये तीनों में से कोई टिक कर देती है तो 2 नंबर गए, ये टिक करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और सही क्या है? 100% वाला सही माना जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। याद रखें, सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में पूछे, IAS की परीक्षा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है आपको, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। नहीं मिलेगी? इसीलिए कहते हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए, दिक्कत में मत आइए। आइए घूरी साहब का ऑपरेशन कर लें, फिर छोड़ दें। सर एक फैमिली से ही क्वेश्चन है, हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ। कि सिंगल पेरेंट फैमिली, हाँ, क्या ये परिवार का एक स्वरूप है? क्या एक परिवार का स्वरूप है क्या? या सिंगल पेरेंट फैमिली? सिंगल पेरेंट फैमिली हर गृहस्थी परिवार नहीं, हर परिवार गृहस्थी है। इसी प्रकार से सिंगल पेरेंट फैमिली जो है परिवार नहीं। सर वो एक्चुअली डिफिनेशन या इसका कैसे डिफाइन किया जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली? अब सिंगल पेरेंट फैमिली में जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, सिंगल पेरेंट जो है वो पेरेंट क्या मेल है या फीमेल? 2 बातें आ गई, एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया। मेल भी पेरेंट हो सकता है, फीमेल भी पेरेंट हो सकती है। दूसरी बात आ गई कि उन्होंने मान लीजिए बच्चा उनका अपना है, कहीं और से लिया है। अगर मान लीजिए उनका बच्चा है तो बायोलॉजी तो है उसमें, देयर इज बायोलॉजी, लेकिन उसमें कल्चर नहीं है, उसमें सोशल इंस्टीट्यूशन होने की क्षमता नहीं है, उसमें बच्चे के सोशलाइजेशन
इमोशनल एफिलिएशन या इमोशनल फुलफिलमेंट परिवार में सबसे बड़ी बात क्या मिलती है? व्हाट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली? परिवार का सबसे बड़ा योगदान क्या है? इमोशनल फुलफिलमेंट, भावनात्मक पूर्णता या भावनात्मक सिक्योरिटी। यानी डाकू को पुलिस की गोली नहीं रोक पाती, लेकिन माँ के आंसू या बीवी के आंसू रोक देते नहीं रोक देते। क्यों? इमोशनल सिक्योरिटी। इमोशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है दुनिया में या पूरे मानव समाज में, दैट इज फैमिली, यानी परिवार है। अब अगर सिंगल पेरेंट है, खतरा तो है कि नहीं खतरा है? अगर देखिए ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं, शहरों में ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि माँ भी नौकरी कर रही है, पिता भी नौकरी कर रहा है। बच्चा किसके जिम्मे है? या तो उस बूढ़ी दादी के जिम्मे है जो अनाथ है, या तो उस दाई के जिम्मे है जो केवल पैसा लेकर उसे देख रही। वो पन्ना वाली धाय माँ नहीं है वो तो पैसे वाली धाय माँ है। तो बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिली। ऐसा ही बच्चा जब बड़ा होता है तो कभी बाप को मार डाल रहा है, कभी भाई को मार डाल रहा है, कभी माँ को मार डाल रहा है। सिंगल पेरेंट फैमिली, इसको हम फैमिली कहें। वैसे ये जैसे कैसे अभी बताया ना, लिविंग रिलेशनशिप को विवाह कर दें। विवाह मान्यता भले देते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो विवाह नहीं है। ऐसे सिंगल पेरेंट की कोई फैमिली नहीं होती है, वो इंडिविजुअल फैमिली भी नहीं। कम से कम उसमें माता पिता होने चाहिए। ठीक, माँ से इमोशनल सिक्योरिटी, पिता से गाइडेंस करने का काम ज्यादातर कौन करता है? पिता करता है। पहले माताएं बाहर नहीं निकलती थी, पिता को पता रहती थी कि हवा पछुआ चल रही, पुरवैया चल रही है। वो देख रहा है हमारी बिटिया को किस दृष्टिकोण से देख रहा है, वो वहां खड़ा होकर सीटी क्यों बजा रहा है। ये याद है अपने बचपन की कहानी। एक बूढ़े दादा थे दाढ़ी वाले, 4-5 लड़कियां बैठी थी। इलाहाबाद शहर का घटना है, मैं भी पढ़ता था। अब 3-4 लड़के सीटी बजा रहे थे, एक लड़की हंस रही थी। बूढ़े दादा ने लड़कों को नहीं, सबसे पहले वो हंसने वाली लड़की को ये चारों भगी, इसके बाद उन लड़कों को दौड़ा दी। अब मैं चकित रह गया, लेकिन बूढ़े दादा मेरे पास नहीं है। तो बूढ़े लड़के भाग गए। जब लौट के आए तो मैंने साहस करके पूछा कि बाबा आप क्यों इस प्रकार से इमोशनल हो गए, मैंने इतना उत्तेजित क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं चिड़िया की बोली जानता हूँ। तो पिता को पता है कि चिड़िया क्या बोल रही है, नहीं, इसलिए गाइडेंस के लिए किसको चाहिए? अनुकरण के लिए, साधवीकरण के लिए, सोशलाइजेशन के लिए पेरेंट के साथ पिता का होना जरूरी है। इमोशनल सिक्योरिटी के लिए माँ का होना जरूरी है। तो जैविकी सामाजिक समूह में अगर माँ बाप दोनों नहीं है, और मैं तो कहता हूँ भाई बहन भी होना चाहिए। अगर भाई बहन में लड़ाई नहीं हुई तो लड़ने का मजा क्या है? जब भाई बहन में लड़ाई होती है, हार जीत होती है, तब पता चलता है कि भाई लड़ेंगे, फिर संबंध प्रगाढ़ हो जाए। हमारे देश में तो भाई बहन के लिए मर जाती है, बहन भाई के लिए मर जाता है। ये पाश्चात्य देश वाला संबंध नहीं है ना। हमारी तो बहन से भाई की शादी नहीं होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों में कर ली जाती है, हमारे समझ में तो नहीं आता। हमने कहा कोई ऐसी शादी नहीं देखी, भाई बहन शादी कर रहे हैं आपस में। लेकिन भाई बहन के संबंध दुनिया के सबसे अच्छे प्रेम संबंध माने जाते हैं। द बेस्ट लव रिलेशंस बिटवीन भाई और बहन, सिस्टर एंड ब्रदर, सबसे अच्छा कि नहीं है? भारतवर्ष में उन्हीं साल को पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं 11 प्रकार की बहनों की कल्पना है। सहोदरा, एक माँ से पैदा हुए भाई बहन। सौतेले माता पिता से पैदा हुए भाई बहन। फुफेरे, ममेरे, चचेरे, फिर इसके बाद गोत्र भगिनी, क्षेत्र भगिनी, पिंड भगिनी, बड़ी चित्रवत है, गुरु भगिनी। इतनी बहनों के भाइयों की कल्पना है कि एक क्षेत्र के भाई बहन हैं, जो लोग क्षेत्र में रहते हैं, आपस में शादी नहीं, इसीलिए क्षेत्र भगिनी की बात है।
गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। माता की तरफ से 5 पीढ़ियां, पिता की तरफ से 7 पीढ़ियों के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों? जितनी ही पहचान में दूरी होगी उतना ही इमोशनल एफिलिएशन ज्यादा होगा ये माना जाता है। जितना हाँ, सबसे बड़ी बात जीन तक चुनना है। अगर जीन में टकराता है, जीन्स की सबसे बड़ी बात है कि 5 पीढ़ियां माता की तरफ से 7 पीढ़ियां पिता की तरफ से उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं विकलांग होते हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग थक चुके हैं, जो थक चुके हैं वो जा सकते हैं। यही बोलते हैं, फिर हम आपको बताएं कि दूरी कैसे पढ़ा जाए, वास्तविक प्रैक्टिकल। कुछ मिला है या नहीं मिला? ना मिला तो बता दिया कीजिए। Thank you.